हाँ चलो, नेक्स्ट जो अपना एल्कोहल है वो है बेंजाइलिक एल्कोहल। ट्रिक सेम रहेगी, यहां पर फिर से ट्रिक लिख रहा हूं तुम लोगों के लिए, देखना सेम ट्रिक लिख रहा हूं। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होगा, उसके आगे एक कार्बन एटम और होगा और इस कार्बन एटम से OH जुड़ा हुआ होगा, तो वो आपका बेंजाइलिक एल्कोहल है। ठीक है, बस याद रखना इसमें होने वाली क्या है, एक बेंजीन रिंग होने वाली है। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा ये लो, ये एक बेंजीन रिंग हो गई यहां पर, और इसके साथ में CH2 जुड़ा हुआ है और यहां पर OH है। अब देखना बेटा, ये जो एल्कोहल है ना, इसका नाम है बेंजाइलिक एल्कोहल। देखो यहां देखो भाई, यहां पर देखो, यहां देखो सर, ये जो कार्बन एटम है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है। ठीक है, कैसे हुआ, देखो अगर मैं इसको ओपन करता हूं, इस पूरी इतनी स्ट्रक्चर को ओपन करता हूं, क्या कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, फिर इसके आगे ये CH2 है, तो ये लो CH2 है, और इसके आगे कौन जुड़ा हुआ है मेरे लाल, OH जुड़ा हुआ है। तो बताओ ये कौन सा एल्कोहल, एलाइलिक जैसी ट्रिक है, लेकिन याद रखना यहां पर होगी कौन, यहां पर होगी कौन, एक एरोमेटिक रिंग होगी, ये याद रखना। डेफिनेशन देखो क्या है, एल्कोहल्स इन विच द OH ग्रुप इज अटैच्ड टू ए sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम नेक्स्ट टू एन एरोमेटिक रिंग, मतलब बेंजीन रिंग होगी। आप 12th क्लास के हिसाब से ये समझ के चलो, एरोमेटिक रिंग का मतलब है क्या, एरोमेटिक रिंग का मतलब है भाई बेंजीन रिंग। आई बात समझ में, मेरे हिसाब से आराम से बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट बात करते हैं, आगे चलते हैं। ऐसे कंपाउंड्स, कंपाउंड कंटेनिंग sp2OH बॉन्ड, है ना। अब बात कर रहे हैं ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता हो, sp2 होता हो। अब पहले इधर ध्यान दो, मैंने क्या बता रखा है, ट्रिक बता रखी है, वो सुनो। आप लोगों को एक ट्रिक बता के रखी है मैंने, क्या बता के रखी है, ध्यान से सुनो। मैंने बता के रखा है आपको कि यहां पर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होगा और OH होगा ना, तो इस कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 होगा। इसके अलावा एक ट्रिक और बता रखी है क्या, 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे, 1 पाई बॉन्ड होगा, तो भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 होगा। इतनी बात क्लियरली समझ में आई होगी, इतनी बात क्लियर समझ में आई। फिर से सुन लो ट्रिक क्या है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होगा और डबल बॉन्ड वाले कार्बन एटम से OH जुड़ा हुआ है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 होगा। दूसरा तरीका क्या है, आप काउंट करो, क्या काउंट करो, सिग्मा और पाई बॉन्ड, आप क्या काउंट करो, सिग्मा और पाई बॉन्ड। अगर 3 सिग्मा बॉन्ड्स हैं और 1 पाई बॉन्ड है, तो आप हाइब्रिडाइजेशन क्या बोलोगे, सॉरी sp2 बोलोगे, क्या बोलोगे, sp2 बोलोगे। क्लियर है बात। अब देखो अपन पढ़ रहे हैं, आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है विनाइलिक अल्कोहल्स। कौन से अल्कोहल्स हैं भाई, विनाइलिक अल्कोहल क्या होते हैं, क्या सीन है इनका, देखते जाओ। हाँ भाई, विनाइलिक अल्कोहल के बारे में बात करते हैं। विनाइलिक अल्कोहल क्या होते हैं, देखो मैंने लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH, ये आपका विनाइलिक अल्कोहल है, विनाइलिक अल्कोहल है। कैसे पता लगा, पता कैसे लगा, सीन बताओ, ध्यान से सुनो। अभी अभी बता चुका हूं जस्ट 5 मिनट पहले, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है जी, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन बताया ना, है। इस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से ही कौन जुड़ा हुआ होगा, OH होगा, तो कैसा अल्कोहल है, विनाइलिक अल्कोहल है ना। एक एग्जांपल और करते हैं। फॉर एग्जांपल ये लो, मैंने आपको ये डाल के दिया, बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग है या साइक्लोहेक्सेन है, फटाफट बोलो, बेंजीन रिंग है या साइक्लोहेक्सेन है, ये है आपका साइक्लोहेक्सेन। यहां पर मैंने डबल बॉन्ड लगाया और इसके साथ में मैंने OH जोड़ दिया, कैसा अल्कोहल है, विनाइलिक अल्कोहल है। कैसे पता लगा, ध्यान से सुनो, सेम ट्रिक यूज करनी है। क्या कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, ये देखो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है ना, इसको मैं जूम करता हूं तो कैसे ही दिखता है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है ना, और इसके साथ में कौन जुड़ा हुआ है, OH। ऐसा कुछ सीन बन रहा है, क्या बन रहा है, तो यहां पर इस कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा मेरे लाल, sp2 होगा। क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp2 होगा। इतनी बात क्लियर है, मेरे हिसाब से इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है ना। चलो आगे बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक अब है अपना फिनोल। एल्कोहल का क्लासिफिकेशन थ्योरी सब पढ़ चुके हैं, बात करते हैं फिनोल की। चलो एक शायरी सुनाएं क्या, शायरी छोड़ो गाना सुनाते हैं, गाना छोड़ो पढ़ते हैं, चलो पढ़ते हैं। फिनोल्स, फिनोल्स क्या होते हैं, ठीक है। देखो मेरे पास ये बेंजीन रिंग है, आप देख पा रहे हो, ये बेंजीन रिंग है, डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। मैं क्या करता हूं, इस बेंजीन रिंग से एक हाइड्रोजन एटम को बाहर निकालता हूं, ये लो, एक हाइड्रोजन एटम बाहर निकाला और ऐड क्या करता हूं, OH ग्रुप को ऐड करता हूं।
मान लो यहाँ पर एक हाइड्रोजन एटम है, ये लो मैं दिखा देता हूँ एक हाइड्रोजन एटम को, ये हाइड्रोजन एटम बाहर निकलेगा तो क्या ये ऐसे बनेगा, क्या ये ऐसे बनेगा? जी सर बिल्कुल बनेगा, डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, और यहाँ पर ये बॉन्ड ऐसे कैसा, आधा बॉन्ड टूट के H+ बाहर निकल गया। अब इसके पास में कौन जुड़ जाएगा, OH जुड़ जाएगा। इसको क्या बोलते हैं बेटा, फिनोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिनोल। पहली बात मेरे हिसाब से आपको समझ में आई होगी, इसको क्या बोलते हैं, फिनोल बोलते हैं। इतनी बात क्लियर है? चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट, फिनोल हो गया। दूसरी बात देखो, ठीक है, एक चीज इंपॉर्टेंट है, अभी बताए जा रहा हूं आपको। फिनोल का एक अनदर नेम है, वो देखना, यहां पे लिख रहा हूं अनदर नेम। इसका अनदर नेम होता है कार्बोलिक एसिड, CARBOLIC, कार्बोलिक, और आगे लगा देता हूं एसिड। याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना भाई। फिनोल का अनदर नेम कार्बोलिक एसिड। क्या नाम है, कार्बोलिक एसिड। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फिनोल। वही बात, मोनोहाइड्रिक फिनोल, मतलब मोनो का मतलब क्या हो गया, एक OH प्रेजेंट हो। अगर किसी अल्कोहल में एक OH प्रेजेंट है तो उसको आप क्या बोलोगे, उसको आप बोलोगे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। फॉर एग्जांपल मैंने ये लिखा, ये लो, क्या मोनोहाइड्रिक है। दूसरा क्या है, डाईहाइड्रिक फिनोल, है ना, तो मैं लिख देता हूं, ये लो। कितने OH प्रेजेंट होंगे बताओ, 2, एक इधर जोड़ दो और दूसरा इधर जोड़ दो। क्या बताओ, डाईहाइड्रिक फिनोल है, बिल्कुल है। नेक्स्ट बात करते हैं आगे, नेक्स्ट है ट्राईहाइड्रिक फिनोल, है ना, तो क्या बोलोगे, कितने OH प्रेजेंट हो बताओ, कितने OH प्रेजेंट हो, आप बोलोगे कितने हो। अरे ट्राईहाइड्रिक में कितने होंगे, तो आप बोलोगे 3 OH। ये लो मैं 3 OH जोड़ देता हूं, ये आपका बन गया ट्राईहाइड्रिक फिनोल। यहां पर OH जोड़ा, यहां पर OH जोड़ा, यहां पर OH जोड़ा, और ये है आपका ट्राईहाइड्रिक। कैसे पता लगा, क्योंकि इसमें कितने OH प्रेजेंट है, 3 OH ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए इसका नाम है ट्राईहाइड्रिक फिनोल। क्या नाम है, ट्राईहाइड्रिक फिनोल। नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल्स एंड फिनोल्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, ध्यान से सुनेंगे। IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल एंड फिनोल्स, ठीक है। चलो करते हैं स्टार्ट। जागे जागे रहते थे, खोए खोए रहते थे, करते थे प्यार की बातें, कभी तन्हाई में कभी पुरवाई में, होती थी रोज मुलाकातें। हाँ भाई चलो देखो, IUPAC नोमेनक्लेचर करते हैं। ट्रिक सुन लेना, आप तो सिर्फ ट्रिक सुनो, ठीक है, आप तो सिर्फ ट्रिक सुनो। पहली ट्रिक क्या है, ध्यान से सुनना, एक ही ट्रिक बता रहा हूं। सबसे पहले आप लिखोगे क्या, लोकेंट। क्या लिखोगे, लोकेंट। लिख दिया। लोकेंट लिखने के बाद आप लोकेंट लिख दिए। लोकेंट लिखने के बाद डाई, ट्राई और टेट्रा लिखोगे, लिख दिया। इसके बाद आप लिखोगे, प्रीफिक्स। लिख दिया। प्रीफिक्स लिखने के बाद आप लिखोगे पेरेंट चेन नेम, पेरेंट चेन नेम, लिख दिया। और पेरेंट चेन नेम लिखने के बाद आप लिखोगे क्या, प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स लिखने के बाद आप लिखोगे लोकेंट, और लोकेंट लिखने के बाद आप लगाओगे डाई, ट्राई और टेट्रा, ठीक है, और फिर लिखोगे सेकेंडरी सफिक्स। ये ट्रिक आपने याद रख ली, ये ट्रिक अगर आपने याद रख ली तो आपका IUPAC नोमेनक्लेचर तो यहीं पर हो जाएगा, यहीं पर हो जाएगा, ठीक है। चलो आज इतना ही करते हैं, नेक्स्ट करेंगे, नहीं पढ़ लेते हैं अभी 34, अच्छा 14 मिनट हुई है ना, चलो फिर 5 मिनट में जितना होता है उतना करते हैं। लोकेंट, डाई, ट्राई, टेट्रा, प्रीफिक्स, पेरेंट चेन नेम, सफिक्स, लोकेंट, और ये सब आपको लिखना है। सबसे पहले ध्यान से सुनोगे, आपको करना क्या है, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में सबसे पहला आपको काम करना है पेरेंट चेन को आइडेंटिफाई करना है। चलो करते हैं। मान लो मेरे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मैंने लिखा CH3OH। पेरेंट चेन का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम, ये याद रखो। अब इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम है 1,
तो एक को क्या बोलते हैं, METHAN, मीथेन बोलते हैं, है ना। और आगे लगा देता हूं E, ये हो गया मीथेन। प्लस OH होता है ना, इसके लिए जो सफिक्स याद रखना, OH के लिए सफिक्स क्या लगता है, OH ग्रुप के लिए सफिक्स जो लगता है, सफिक्स SUFFIX, OH ग्रुप के लिए सफिक्स लगता है, वो लगता है ओल। क्या लगता है, ओल। मीथेन हो गया, OH के लिए सफिक्स लगाओगे क्या हो जाएगा, ओल। मैं इसका नाम क्या लिखूंगा बेटा, क्या ये लिखूंगा METHANEOL। क्या ये सही है, क्या ये IUPAC नाम सही है, या फिर मैं ऐसे लिखूं, METHANOL। बताओ कौन सा सही है, कौन सा सही है। तो याद रखना, जब अल्कोहल का IUPAC नेम करते हो तो ये वाला जो है ये तो है गलत, ये तो है गलत, और ये है आपका क्या, सही। ये तो है गलत और ये है सही। ओह, क्या 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 बोल रहा है, अबे गधे। ओह, ये गलत के ना साइन है, पागल कहीं के। कुछ भी हो गया, पड़ गई पार तुम्हारी हो। ये क्या है, मिथेनॉल। ठीक है, अब देखो दूसरा मैं लिखता हूं CH3CH2OH। बताओ टोटल कार्बन एटम कितने, टोटल कार्बन एटम कितने, एक और दो, दो तो है क्या, ईथ, ETHAN, इथेन, है ना। और OL तो इथेनॉल। ये हो गया इसका IUPAC नेम। आई बात समझ में।